हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज शाला बाय निधि जैन। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। नॉलेज शाला बाय निधि जैन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, because I have qualified NTA NET JRF in management with all over India rank, and also I have qualified NTA NET in commerce with 99.335 percentile। तो फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको एग्ज़ाम से पहले कवर करवा दूँगी। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं NTA NET JRF पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट या लेबर वेलफेयर से, तो प्लीज़ आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आप ही के लिए बना है, आप ही के एग्ज़ाम को क्लियर करवाने में आपकी हेल्प करेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था फ्रेंड्स कि थ्योरी से एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट 30 से 35 क्वेश्चन आपको इस सीरीज़ से मिल जाएंगे। और मैंने आपको साथ में एक ट्रिक भी बताई थी कि अगर आपको प्रोपोनेंट याद नहीं होता तो आप इस तरीके से याद कीजिए, जैसे नॉलेज शाला बाय निधि जैन, फोर्स फील्ड थ्योरी बाय कर्ट लेविन या फोर्स फील्ड थ्योरी ऑफ कर्ट लेविन। तो आपको प्रोपोनेंट अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, आपको साथ के साथ में प्रोपोनेंट याद हो जाएगा। आज हम करेंगे फोर्स फील्ड थ्योरी, जो आपको कर्ट लेविन ने दी थी। कर्ट लेविन पेपर 1 में भी हमने पढ़ा था। कर्ट लेविन हमने एक रिसर्च के टाइप में किया था, इन्होंने हमने एक रिसर्च दी थी। कर्ट लेविन ने एक रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट टाइप जो हमारे साथ इंट्रोड्यूस किया था। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कर्ट लेविन ने कौन सी रिसर्च इंट्रोड्यूस की थी। मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं तो बता चुकी हूँ। आपने अगर वीडियो देखी है तो कमेंट कीजिए, और अगर वो वीडियो किसी वजह से मिस हो गई है तो आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। फोर्स फील्ड एनालिसिस वॉज क्रिएटेड बाय कर्ट लेविन। कर्ट लेविन बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड। इन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज़ दी हैं। फोर्स फील्ड एनालिसिस भी उन्हीं में से एक है। बेसिकली क्या होता है बच्चों, जब आपका एक गोल है, ये आपका गोल है, आप नेट JRF का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं। अब क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ड्राइव करती हैं गोल की तरफ। कुछ चीज़ें आप क्लियर करना चाहते हैं, आपको लगता है कि नेट क्लियर करके आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, आप अपनी डिग्निटी के लिए करना चाहते हैं, आप अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ड्राइविंग फोर्स हैं जो आपको गोल की तरफ धकेलती हैं। ड्राइविंग फोर्स मतलब जो आपको ड्राइव करती हैं। जैसे सपोज़ करो कि आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, तो कुछ ड्राइविंग फोर्सेस होते हैं कि नहीं, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए करना है, मुझे अपनी सोसाइटी में नाम कमाना है। तो ये सारी चीज़ें वो होती हैं जो आपको पढ़ने के लिए मजबूर करती हैं या पढ़ाई की तरफ धकेलती हैं। तो ये सारे फोर्सेस होते हैं ड्राइविंग फोर्सेस। इसके साथ ही कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जिनको हम रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस कहते हैं, जो हमें अपने गोल से दूर करते हैं। जैसे कि घर में सब लोग मूवी देखने गए हैं तो अब आपका मन कर रहा है मूवी देखने जाने का। घर में सब लोग पिकनिक मनाने गए हैं तो आपको भी बोल रहे हैं पिकनिक में चलो, पिकनिक के लिए चलो। आपको सब बोल रहे हैं कि आज हमारे घर में शादी है, तुम ज़रूर आना। तो ये सारी चीज़ें क्या, अब आपका अंदर से मन करने लग जाएगा, अरे मुझे शादी में जाना है, मैं शादी में जाऊँगा, तैयार होऊंगा, वहाँ पर सबको इतना अच्छा लगूंगा, मज़े करूँगा। तो ये वो फोर्सेस हैं जो आपको रिस्ट्रेन कर रहे हैं, आपको अपने गोल से दूर कर रहे हैं। तो अगर आपको अपने गोल को अचीव करना है तो आपको इन रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस को क्या करना होगा, मिनिमाइज़ करना होगा, और आपको ड्राइविंग फोर्सेस को क्या करना होगा, मैक्सिमम करना होगा। तभी आप पढ़ाई कर सकते हो और एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। Situations are maintained by an equilibrium between forces that drive change and others that resist change। अब इन्होंने ये जो थ्योरी दी थी ये चेंज मैनेजमेंट के सेंस में दी थी। मैंने तो आपके एग्जाम्पल से आपको समझा दिया जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए, पर इन्होंने ये थ्योरी दी थी चेंज मैनेजमेंट से रिलेटेड है ये थ्योरी। चेंज मैनेजमेंट एक सिलेबस में छोटा सा टॉपिक है जिसको जनरली बच्चे छोड़ देते हैं, और यहाँ से फिर क्वेश्चन आता है तो कहते हैं कि 30 से 35 क्वेश्चन तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स थे, जबकि आउट ऑफ द बॉक्स पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। ज़रूरत होती है कि आप छोटे से छोटे टॉपिक पर ध्यान दें। जब कोई चेंज ऑर्गेनाइजेशन में होता है ना बच्चों, जैसे सपोज़ करो, जब आपको याद होगा जब पहले टाइपराइटर थे और उसके बाद जब कंप्यूटर फर्स्ट टाइम आया था
तो क्या हुआ था, लोगों में एकदम से हल्ला मच गया था कि कंप्यूटर आ जाएगा, अब हमें जॉब से निकाल देंगे, अब हम क्या करेंगे, कंप्यूटर नहीं सीखेंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी, हमें जॉब छोड़ना पड़ जाएगा, और अगर सीखेंगे तो हम कैसे सीखेंगे, ये तो बहुत टफ़ है, आज की टेक्नोलॉजी है। जो ओल्ड एज लोग थे वो कहते थे कि हम तो इतने पुराने लोग हैं, हमें तो इसके बारे में बेसिक भी नहीं पता, तो हम कैसे सीखेंगे। तो जब भी कोई चेंज आता है ना, तो बच्चों रिस्ट्रेनिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स साथ में काम करते हैं। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीज़ चेंज करनी है तो आपको क्या करना होगा, पहले कुछ लोग ऐसे अपॉइंट करने होंगे ऑर्गेनाइजेशन में जिनको आप कहते हो चेंज एजेंट, जो बेसिकली क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय बनकर एम्प्लॉयज़ को उस चेंज से पॉजिटिवली फेमिलियर करवाते हैं। वो कहते हैं अरे कोई बात नहीं, कंप्यूटर है तो कोई बात नहीं, कंप्यूटर से आपका काम आसान हो जाएगा, कंप्यूटर आपका काम जल्दी जल्दी कर देगा। जो काम आप पेन पेपर पे करते हो, पेपर खो जाता है, कंप्यूटर में अगर आप फाइल बना के रख दोगे, कंप्यूटर तो खोएगा नहीं, तो कोई आपका पेपर चोरी नहीं कर पाएगा, आपको सेफ्टी हो जाएगी, आपको बहुत सारे पेपर संभालने नहीं पड़ेंगे, ढूंढने नहीं पड़ेंगे। तो कुछ लोग होते हैं जिनको हम चेंज एजेंट कहते हैं, वो पॉजिटिवली बच्चों को या एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, उनके चेंज की तरफ प्रोत्साहित करते हैं, पॉजिटिवली चेंज की तरफ उनको डाइवर्ट करते हैं, जिससे उनके रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस कम हो जाएं और ड्राइविंग फोर्सेस बहुत ज़्यादा हो जाएं और वो चेंज को एक्सेप्ट कर लें। और इन दोनों फोर्सेस के बीच में एक सिचुएशन आती है जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम नहीं होगा तब तो लड़ाई हो जाएगी, झगड़े हो जाएंगे, और उनको मेंटेन करने के लिए इक्विलिब्रियम बनाना होता है, और वो हम बनाते हैं चेंज एजेंट की हेल्प से। फॉर चेंज टू हैपन द ड्राइविंग फोर्सेज मस्ट बी स्ट्रेंथन्ड। ड्राइविंग फोर्सेस को आपको बढ़ाना होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव फोर्सेस होते हैं, और रेजिस्टिंग फोर्सेस जिनको हम रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस भी कहते हैं उनको मिनिमाइज करना होता है। दिस इज़ वेरी मच यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग बाय एनालाइजिंग द फोर्सेस फॉर एंड अगेंस्ट द चेंज एंड कम्युनिकेटिंग द रीजनिंग बिहाइंड द डिसीजन। अब अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना चाहते हो तो आपको फोर्सेस को पहले एनालाइज करना है कि क्या क्या फोर्सेस होंगे, ड्राइविंग फोर्सेस कौन से होंगे, रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस कौन से होंगे जो अगेंस्ट होते हैं चेंज के, और कम्युनिकेट करना है अपने एम्प्लॉयज़ को कि इस चेंज के पीछे रीजनिंग क्या है, लॉजिक क्या है, ये चेंज हम क्यों कर रहे हैं, जिससे उनके ड्राइविंग फोर्सेस बढ़ जाएं और रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस क्या हो, कम हो जाएं, क्योंकि ये नेगेटिव हैं। ड्राइविंग फोर्सेस बेसिकली सपोर्टिव फोर्सेस होते हैं दैट हेल्प टू ड्राइव द चेंज लाने में हेल्प करते हैं, और रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस कॉम्प्लिकेटेड फोर्सेस होते हैं जो हिंडर करते हैं चेंज को आने से रोकते हैं, और इन दोनों के बीच का एक इक्विलिब्रियम वाली स्टेट होती है जिसको मेंटेन करना ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है बच्चों, तो ये था फोर्स फील्ड थ्योरी, जिससे ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन छोटे छोटे टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन जनरली मिस हो जाते हैं, इसलिए मैं इनको 1 बाय 1 कवर करवा रही हूँ। ये सीरीज़ आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नॉलेजशाला बाय निधि जैन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि किसी के एफर्ट अप्रिशिएट करना अच्छी बात होती है, ग्रैटिट्यूड शो करना अच्छी बात होती है। जो आप दोगे वही आपके पास लौट के आएगा। गुड डीड्स विल कम टू यू इन गुड वे। शेयर कीजिए, क्योंकि पढ़ाई शेयर करने से बढ़ती है। जितना हो सकता है अपने दोस्तों, सीनियर जूनियर सबके साथ शेयर कीजिए, और मन लगा के पढ़ते रहिए, बर्डन मत लीजिए। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।